नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव आपके अपने चैनल इंग्लिश डोज विद अभी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही कॉमन बेसिक सेंटेंसेस को लेकर के आया हूं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। मोस्ट कॉमन सेंटेंसेस हैं आज के, जिनको हम दोस्तों हिंदी टू इंग्लिश आप चाहें या इंग्लिश टू हिंदी चाहें, मैं दोनों तरह के वे में मैंने ट्रांसलेट किया है और आप जिस वे में चाहते हैं आप उसको समझ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको दोनों में कोशिश करूंगा बताने की, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके टच करिएगा बेल आइकन को। तो दोस्तों आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पहला सेंटेंस हम बोलते हैं, अक्सर ये बात हम बोलते हैं कि तुमने मेरी बहुत मदद की है। अगर हम इसे बोलें इंग्लिश में तो हम बोल सकते हैं यू हैव हेल्प्ड मी अ लॉट। अगली बात करूं अगर दोस्तों कि मुझे यह पहेली सुलझानी है, आई हैव टू सॉल्व दिस पजल। अब दोस्तों मान लीजिए आप, मेरा मोटिव ये है दोस्तों कि आप सिर्फ मैं जो सेंटेंस बता रहा हूँ आप उसी को ना समझें, आप उससे रिलेटेड अन्य जितने भी वाक्य बन सकते हैं आप उनको भी समझ लें। जैसे अब मान लीजिए आपको यहाँ पर कहना है कि मुझे यह पहेली यहाँ पर सुलझानी, ये आपके सामने है। अब अगर आपको कुछ भी कहना है कि मान लीजिए आपको कहना है मुझे यह काम करना है, तो आप ये भी कह सकते हैं आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क, या मुझे दिल्ली जाना है तो आई हैव टू गो टू दिल्ली। इस तरह से दोस्तों आप सेंटेंसेस को अपने अकॉर्डिंग भी समझ करके आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगली बात करूं अगर दोस्तों कि मैं ये रोज रोज खा करके थक गया हूं, तो अब इसे दोस्तों कैसे कहेंगे। बहुत सा आम सा सेंटेंस है दोस्तों जो हम अक्सर बोलते हैं कि मैं ये रोज, जरूरी नहीं कि खाने से ही संबंधित हो, आप अक्सर बहुत सी चीज़ें बोलते हैं कि यार मैं रोज रोज करके तंग आ गया हूँ, मैं रोज रोज बैठ करके तंग आ गया हूँ, बहुत से अलग अलग सी बातें। तो दोस्तों तंग आने के लिए सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखिए कि तंग आने के लिए दोस्तों हम फेड अप ऑफ का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों आते हैं अपने सेंटेंस पर। जैसे अब यहाँ लिखा है कि मैं ये रोज रोज खाकर थक गया हूँ, या मैं ये रोज खा कर तंग आ गया हूँ। तो आप कह सकते हैं आई एम फेड अप ऑफ ईटिंग इट डेली। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए आपको कहना है कि मैं रोज रोज क्रिकेट खेलकर तंग आ गया हूँ, तो आप ये भी कह सकते हैं कि आई एम फेड अप ऑफ प्लेइंग क्रिकेट डेली। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप कोशिश करिए दोस्तों कि जितने भी टाइप के मैं सेंटेंसेस आपको बता रहा हूँ आप उससे रिलेटेड अलग अलग सेंटेंसेस को आप बनाइए अपने आप, थोड़ा सा शब्दों में अंतर करिए और फिर उसके बाद उसको ट्रांसलेट करिए। यदि आपको कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मैं आपको दे दूंगा। जी, मैं आपको नंबर, अपना व्हाट्सअप नंबर मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगा, तो आप उस पर भी मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। दोस्तों अगर बात करूं, अगले बात करता हूं तो इसमें लिखा हुआ है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, आई विल ऑलवेज स्टैंड बाई यू। अब दोस्तों इस सेंटेंस का थोड़ा सा अगर हिंदी ट्रांसलेट अलग तरीके से करें तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, तो यहाँ पर भी ये बात हो जाएगी आई विल ऑलवेज स्टैंड बाई यू। अगली बात करें, ये तो बहुत ही कॉमन सेंटेंस है कि तुम कितने साल के हो, तो आप कह सकते हैं हाउ ओल्ड आर यू। अब क्या तुमने हाल ही में उसे देखा है, हैव यू सीन हिम रिसेंटली। अब अगर इस सेंटेंस की बात करूं दोस्तों कि मैं अपना समय काट रहा हूं, तो दोस्तों ये तो बहुत सी आम सी बात हो गई। आप यहाँ ये भी कह सकते हैं, देखिए आपके सामने सेंटेंस भी है, आई एम पासिंग माई टाइम। या आप अगर आपको डिफरेंट वे में दोस्तों इसको कहना है तो आप इस तरह से भी दोस्तों कह सकते हैं। आप कैसे कह सकते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। अगर दूसरी आप बात करें, आई एम स्पेंडिंग माई डेज, मैं अपने दिन काट रहा
हूँ। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। अगली बात करें अगर दोस्तों कि फ़िलहाल तुम यहाँ इंतज़ार करो। अक्सर हम ऐसे बोल देते हैं अपने फ्रेंड से या किसी से भी कि फ़िलहाल यार तुम यहाँ इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ। तो इस तरह से अगर आपको कहना है कि फ़िलहाल तुम यहाँ इंतज़ार करो, तो इस बात को दोस्तों आप कैसे कहेंगे? बहुत आम सी भाषा में आप कह सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग यू वेट हियर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है दोस्तों ये, जो हम हमेशा यूज करते हैं, तो आप इसको ज़रूर याद करिए। अगली बात करूं अगर दोस्तों कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, अगर मुझे ये कहना है या तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, तो आप कह सकते हैं वाई आर यू आफ्टर मी। अगली बात करें अगर दोस्तों कि इस बात को अपने तक ही रखना, ये बात हम अक्सर कहते हैं या आपने सुनी भी होगी कि लोग कहते हैं इस बात को अपने तक ही रखना, तो इसे आप दोस्तों कैसे कह सकते हैं? आप कहेंगे कीप इट अप टू योर सेल्फ, अपने पास तक ही रखना। अगर बात करें उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, तो आप तो ही हैज़ बीन फायर्ड। मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ या मैं तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ, तो इस सेंटेंस को आप कैसे कहेंगे? आई वांना एम्ब्रेस यू। अब दोस्तों ये सेंटेंस देखिए कितना कॉमन सा सेंटेंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, बिल्कुल आम सा सेंटेंस। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करके उसे आप शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ये सेंटेंस आप देख सकते हैं कि मोस्ट कॉमन सेंटेंस है, आपकी लाइफ से अटैच्ड है ये, कि बच्चे का दांत निकल रहा है या बच्चे के दांत निकल रहे हैं, ऐसे आपको कहना है तो आप क्या कहेंगे? द बेबी इज कटिंग अ न्यू टूथ, मतलब बच्चे का दांत निकल रहा है। अगर आपको दोस्तों ये कहना है कि बच्चे के दांत निकल रहे हैं, मतलब अगर आपको एक से ज़्यादा दांत की बात करना है दांतों की, तो आप ये कह सकते हैं द बेबी इज कटिंग टीथ, या न्यू टीथ कह सकते हैं दोस्तों, ए हटा करके आप न्यू टीथ कह सकते हैं। अगली अगर बात करूं दोस्तों कि तुम कान खोल कर सुन लो, तो इसे आप कैसे कहेंगे? यू बेटर लिसन अप। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की ओर। दोस्तों मैंने सेम एक सेंटेंस आपको बताया था और मैं आप देख भी सकते हैं दूसरा सेंटेंस है, जैसे मैंने बताया तंग मतलब हो तो दोस्तों बिल्कुल वही बात है कि तंग आ जाना या फिर बोर हो जाना, इस तरह से। तो आप कैसे कह सकते हैं? जैसे यहाँ सेंटेंस देखिए कि मैं तुम्हारे ताने सुनकर पक चुका हूँ, तो आप कह सकते हैं आई एम फेड अप विद द टेंट्रम्स, मतलब मैं तुम्हारे ताने सुनकर तंग आ चुका हूँ या पक चुका हूँ। और दोस्तों अगर बात करें ताने के, तो तानों के लिए दोस्तों आपका एक वर्ड है मैंने यूज़ किया है विद द टेंट्रम्स, तो टेंट्रम्स का मतलब दोस्तों ताने हो जाएगा। अगले बात करें अगर कि मुझे भी उसके लिए उतना ही बुरा लग रहा है, तो आई एम इक्वली फीलिंग बैड फॉर हिम। अगली बात करें कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना, ऐसे हम अक्सर हमारा मान लीजिए कोई गेस्ट आता है या कोई भी व्यक्ति, उससे हम ये बात ज़रूर बोलते हैं कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना, तो हम कह सकते हैं लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी थिंग। अब अगर कहना है तो क्या बात कर रहे थे हम, अक्सर हम बात करते समय बीच में रुक जाते हैं और सामने वाले से पूछ लेते हैं कि तो क्या बात कर रहे थे हम, तो दोस्तों कैसे आप इसे कहेंगे? आप कहेंगे सो व्हाट वर वी टॉकिंग अबाउट। अगली बात करूं कि तुम कितने कठोर दिल इंसान हो, तो इसके लिए हाउ हार्ड हार्टेड पर्सन यू आर। तुम एक मजाकिया आदमी हो, तो इसके लिए दोस्तों आप कह सकते हैं यू आर एन अम्यूजिंग पर्सन, यहाँ पर यू आर एन फनी पर्सन भी आप कह सकते हैं। अगर मैं लास्ट सेंटेंस की बात करूं आई थिंक सो, तो दोस्तों आप आई थिंक सो के लिए कह सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, मतलब या मैं ऐसा सोचता हूं। आपसे कोई किसी बात के बारे में पूछे अगर, तो आप उसको इस तरह से कह सकते हैं आई थिंक सो, कि मैं ऐसा सोचता हूँ या मुझे ऐसा लगता है। तो दोस्तों आज के मोस्ट कॉमन सेंटेंसेस के साथ मैंने वीडियो को आप लोगों के सामने पेश किया है। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।